वाली बंदूक निकालो, ट्रैंकुलाइजर वाली बंदूक से वार करो। पीछे चलो, जल्दी वापस मुड़ो। ये वही है, पानी का है बाण। जल्दी। प्रोफेसर, आपने मेरा खून क्यों लिया? तुम्हारा डीएनए निकालने के लिए। आप ये नहीं कर सकते प्रोफेसर। उस मीटियोराइट कोड का बस एक छोटा सा पार्ट समझ पाए हम। हमारे पास अभी तक पूरी जानकारी नहीं है और पता नहीं अगर सीधे इंसान पर टेस्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। प्रोफेसर, इंसानी जीन्स की बात मत कीजिए। अगर हमारे पास मरे हुए लोगों के भी डीएनए है तो नतीजा बुरा हो सकता है। सबके लिए खतरा होगा। प्रोफेसर, हम जानवरों पर टेस्ट करते हैं ना पहले, इससे रिस्क काफी कम रहेगा। तुम जानते हो मरने से पहले गैलीलियो ने क्या कहा था? विज्ञान को समझने के लिए तुम में बहुत जज्बा होना चाहिए। ये देखो, ये सब क्या है? ये जिंदगी के छोटे हिस्से। सिर्फ इंसान ही बड़ी जिंदगी वाला होता है जिसमें दिमाग होता है। अगर हम इंसानों पर टेस्ट करके सफल हो गए तो मैं इंसान के विकास का इतिहास दोबारा लिखूंगा और तुम लोग भी हीरो बन जाओगे। कोई छोटे मोटे वैज्ञानिक नहीं रह जाओगे तुम लोग। प्रोफेसर, मैं अपनी जिंदगी भर में छोटा साइंटिस्ट भी रह गया ना, तो भी इंसानियत के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा मैं। तुम्हें समझना होगा कि तुम सिर्फ मेरे असिस्टेंट हो। मैं चाहे जो भी करूं, तुम्हें कोई हक नहीं है फैसला करने का। प्रोफेसर, तुम जैसे लोगों में विज्ञान के लिए कोई जुनून नहीं होता है। मेरे लैब में रहने के लायक नहीं हो। निकल जाओ यहां से। डॉक्टर, हम उनसे ज्यादा दूरी पर नहीं हैं।
तुमने सच में उस हैवान को देखा? हाँ। लेकिन हम तीनों तो हमेशा साथ में ही थे, तो हमें कुछ याद क्यों नहीं है? मुझे नहीं पता कि मैं कैसे समझाऊं, लेकिन हम श्योर हैं कि ये पानी का हैवान याददाश्त को खत्म कर देता है। इसमें समय के साथ छेड़खानी करने की क्षमता है, इसीलिए तो इस गांव के लोगों को और तुम दोनों को भी उसका दिखना याद नहीं है। मैं समझ गया। साहा और मैं इस गांव में 4 दिन से हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमें एक ही दिन हुआ है। सही कहा, उसने एक लूप बना दिया है तुम्हारे लिए जिसमें तुम फंस गए। मेरे आने से ये लूप टूट गया। लेकिन ऐसा कैसे कि सिर्फ तुम्हें याद है? यही बात तो मुझे अजीब लग रही है। उस वक्त पानी का हैवान मुझ पर हमला कर रहा था, लेकिन अचानक से रुक गया। फिर उसमें से एक रोशनी आई। मुझे लगा जैसे मैं सपना देख रही हूँ, और मैंने अपने पापा को देखा, अपनी माँ को देखा। तुमने अपनी माँ को देखा? पर वो तो नर्सिंग होम में है ना? नहीं, ये तब का था जब वो जवान थे और लैब में काम करते थे। साथ ही उस लैब में मैंने प्रोफेसर सुई को भी देखा था, और बहुत सारे अजीब छोटे जानवर भी थे। प्रोफेसर सुई, छोटे छोटे जानवर, आखिर वो कर क्या रहे हैं? अगर सच में ऐसा है तो ये पानी का हैवान उनके फेल हुए प्रयोग हाई डायमेंशनल स्पेस का नतीजा है, जो वो इन जानवरों पर कर रहे थे। और क्या उसमें मेरे पापा का डीएनए भी है? क्या कहा? प्रोफेसर सुई ने तुम्हारे पापा पर टेस्ट किया? हे, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है क्या? क्या बकवास कर रही है? दादाजी, अरे ये बाहर कैसे आ गई? दादाजी, मेरी बात सुनिए। पानी में एक हैवान है, पहाड़ी से भी बड़ा है। हटाओ से, जल्दी करो, हटाओ इसे। मैंने सच में देखा है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उसमें हैवान है दादाजी, मैंने आंखों से देखा है। वो बहुत बड़ा है। लिया, तुम दुखी मत हो। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस अभी मैं तुम्हें ये ठीक से समझा नहीं पाऊंगी। फिलहाल तो यही कह सकती हूँ कि इस हैवान और मुझ में, दोनों में मेरे पापा का डीएनए है। एक तरह से हमारा खून का रिश्ता है, इसलिए। तुम दोनों में खून का रिश्ता है, इसीलिए नहीं खाया तुम्हें। राइट, ऐसा भी कह सकते हैं। फिलहाल ये जरूरी नहीं है कि उस हैवान और मेरा कोई रिश्ता है, बल्कि ये है कि मुझे यकीन है कि वो हमारी दुनिया का नहीं है। उसके यहाँ रहने से इस धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा, इसीलिए हमें इसे खत्म ही करना होगा। लेकिन अगर ये धरती का प्राणी नहीं है तो इसे खत्म कैसे करेंगे? कोई रास्ता है तुम्हारे पास? हाँ, बिजली से। वो लोग एक हाई वोल्टेज कैपेसिटर लेकर आए हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स डालेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या ये उस पर काम करेगा? ये तीर मेटल की है। हम लोग वायरस को इस मेटल से जोड़ देंगे। हम उसका ध्यान भटकाएंगे। उसी बीच तुम लोग उसे पकड़ लेना। गोलियों से वो काबू में नहीं आएगा, वो सिर्फ गुस्सा होगा। जैसे